तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक एक्विजिशन किया है, उसके बारे में बात करेंगे कि एक्विजिशन वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के लेवल के अंदर किया है, तो आने वाले टाइम में उसका एक्विजिशन का क्या फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को हो सकता है, या फिर वो खाली एक एक्विजिशन ऐसे ही करके रख दिया है। और वो 2 एक्विजिशन जो अभी हाल ही में किया है, तो आप मुझे बताना कि क्या रिलायंस का ऐसा क्या उनका एक मेंटालिटी है कि आने वाले टाइम में ये एक्विजिशंस करके क्या होने वाला है। सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपकी राय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, हर एक का अलग अलग व्यू मिलेगा। और वैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, उधर लोग अपनी राय जरूर की जरूर दे रहे हैं, उधर उन लोग की राय भी आप चेक कर सकते हो। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता है कितना बड़ा स्टॉक है और कितना बड़ा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी है ना एक्विजिशन के मूड में है। अभी थोड़े टाइम पहले, कुछ चंद महीनों पहले इन्होंने जी एंटरटेनमेंट को भी अपना एक एक्विजिशन का एक प्रस्ताव रखा था, और एक्विजिशन के प्रस्ताव रखने के बावजूद भी वो जी एंटरटेनमेंट के अंदर कुछ 5-6 चीजें हुई थी, जिसकी वजह से उनका एक्विजिशन उन्होंने कैंसिल कर दिया था। और अभी अभी न्यूज आ रही है, ये बहुत महीनों पहले ये सारी चीजें हो गई थी, और अभी हाइप बनाने के लिए नई चीजें आ रही थी, लेकिन चलो वो न्यूज तो हट गई। लेकिन अगर हम बात करें ये इस शेयर की, क्योंकि देखिए इसने 2700 पे एग्जैक्टली 2701 पे एनएससी के अंदर इन्होंने क्लोजिंग दी है, और बीएसई के अंदर 2700 पर क्लोजिंग दी है। अगर आप पी रेशियो देखो तो 36 है, जो हमें बताता है कि हम इसके अंदर फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। अगर हम देखें तो 40% स्टेक इन्होंने एनर्जी सोलार के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया, न्यू एनर्जी सोलार, टू एक्वायर 40% स्टेक इन विल्सन स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार, उनके अंदर इन्होंने 40% स्टेक ले लिया। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर ये बन गए, और इन्होंने 2 बिग डील इसके पहले भी की थी। दोस्तों ये देखो, ये 40% स्टेक तो लिया ही है, इसके अलावा भी इन्होंने एक बड़ी डील की थी, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया था। सो वो आप, ये हिंदी आर्टिकल है, सो हिंदी आर्टिकल में अगर आपको हिंदी आती है तो पढ़ सकते हो, वरना इंग्लिश आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा। ये दूसरी डील के बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर एकदम डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। 2.93 करोड़ की डील थी, एंड आने वाले टाइम के अंदर इनको वो 2.93 करोड़ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से मिलने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें अभी फिलहाल की न्यूज़ की, आप ही के स्क्रीन के सामने है, ये 8 मिनट पहले बिजनेस टुडे पे आई है, और ये जो न्यूज़ आई है ना एकदम सबसे पहले, ये मिंट पर 35 मिनट पहले आई है। 40% स्टेक लेने वाले हैं मनीष मल्होत्रा डिजाइनर लेबर के अंदर, और इनने। और अगर हम बात करें इसके पूरे अपडेट के बारे में, सो पूरा अपडेट क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं। आरबीएल इन्वेस्टमेंट जो है इंटेंड्स टू ड्राइव ग्रोथ फॉर द 16-year old काउंटर लेबल बोथ इन इंडिया एंड ओवरसीज एंड एस्टैब्लिश्ड ब्रांड मनीष मल्होत्रा एज अ ग्लोबल काउटियर पावर हाउस। तो दोस्तों अगर आप देखो, न्यू दिल्ली रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड आरबीएल आपको पता है रिलायंस ब्रांड लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर ही एक पार्ट आ जाता है। आरबीएल का पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज साइंड अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू एक्वायर 40% स्टेक इन एमएम स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय homegrown designer Manish Malhotra. This makes it one of the most prominent investment by RBL in the luxury ethnic wear market till date. तो दोस्तों यही इम्पैक्ट आता है जब एकदम मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, 40% स्टेक लिया है, एंड कुछ एकदम चंद करोड़ों में ही लिया होगा, क्योंकि 16 साल का इनका पुराना है, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत ही सस्ते में लिया होगा। जो अभी ये 40% स्टेक इन्होंने इसके पहले जब इसके अंदर लिया था ना, वो 40% स्टेक से तो सस्ता ही लिया होगा। लेकिन अगर हम देखें तो 40% स्टेक लेने के बावजूद भी इनके जो ग्रुप का आरबीएल है रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड, उसके अंदर ये जो ब्रांड है ये एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू ऐड करेगा, बिकॉज 40% स्टेक मनीष मल्होत्रा स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर लेना एक बड़ी बात हो जाती है। वो अकेले ही मतलब होम ग्रोन है, एंड आपको पता है मनीष मल्होत्रा, अगर आप ये सारी चीज़ों के अंदर हो तो आपको पता होगा, मैं इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे एक नॉलेज है मनीष मल्होत्रा के बारे में। वो सारी चीज़ें अभी इसके अंदर डिस्कशन हुआ तो वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात नहीं रह जाएगी। वी आर टोटली फोकस्ड ऑन स्टॉक मार्केट, एंड हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसको फायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखिए आरबीएल इन्वेस्टमेंट टू इंटेंस टू ड्राइव ग्रोथ फ्रॉम द 16-year-old क्यूटियर लेबल, और अगर ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो तो सो आई एम रियली सॉरी, label both in India and overseas and established brand Manish Malhotra as a global couture powerhouse. So दोस्तों ये एक है कि इन्हें ये 16 साल से होम ग्रोन, पहले एकदम स्क्रैच से इन्होंने घर से ही चालू किया है, और अभी इतना बड़ा ब्रांड हमारे इंडिया के अंदर बन चुका है। बट अब नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज इज इंटेंडिंग टू जस्ट स्प्रेड द ब्रांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे ग्लोबली अगर ये ब्रांड फैल गया तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और वहाँ पर मनीष मल्होत्रा प्राइवेट लिमिटेड को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आरबीएल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए तो बड़ी बात है ही है, बट आरबीएल उनके लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो ये 16-year-old का प्रीमियम जो है
प्रीमियम ब्रांड है एंड ये इंडिया के अंदर अगर जो चल सकता है तो आप समझ लीजिए कि पूरे ग्लोबल मार्केट में कितना ज़्यादा इसकी प्रेजेंस रह सकती है, बिकॉज इंडिया के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है, बिकॉज इंडियन जस्ट लाइक वी जस्ट थ्रोज ऑफ द चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड पूरे वर्ल्ड इंडिया के प्रोडक्ट्स अच्छे से यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमारी मेंटालिटी इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट्स की है, उसी तरह से बाहर की फॉरेन मेंटालिटी इंडियन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इट इज़ टोटली अपोजिट। हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को ऐसा बैन करना सोचते हैं और बहुत ज़्यादा अलग तरीके से सोचते हैं, बट वहीं पर इंडिया के प्रोडक्ट्स को भी एक बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है। चाइनीज प्रोडक्ट को खराब तरीके से ट्रीट किया जाता है इंडिया में, और वहीं पर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया के प्रोडक्ट्स इज अ ट्रस्टेबल ब्रांड। आपको पता है टाटा जो ट्रस्ट का नाम है, फेस ऑफ ट्रस्ट है, टाटा भी इंडिया के ओरिजिन से आया है एंड नाउ देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज विच आर ग्रोइंग एंड गेटिंग फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये एक दिन पहले की न्यूज़ है, कल ही के दिन की न्यूज़ है कि इनको 2021 के वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग के अंदर आ गया है। कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको यहाँ पर इधर मिल ही जाएगा जो है गूगल के ऊपर कि इनका एम्प्लॉयज़ कितने लोगों को इन्होंने हायर किया है। अब ये बताना, देखिए मदरसन सुमी, विप्रो और इन्फोसिस की भी अपडेट आई है कि ये सारी कंपनीज, हैप्पीएस्ट माइंड भी, ये सारी कंपनीज जो है बड़े पैमाने पर हमारे जो है एम्प्लॉयज़ हायर कर रही है। सो दोस्तों बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर करने की चीज़ चल रही है, क्योंकि देखिए इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रखना है एंड इकोनॉमी को डिप्रेशन से बचाना है। सो हर एक कंपनी अपनी अपनी ओर से बहुत ज़्यादा जो है दान कर रही है एंड हमारे इंडिया को ग्रो करने के लिए हेल्प कर रही है विद दिस इनडायरेक्ट वे। तो इसकी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हो रही है, लेकिन ये भी एक इनडायरेक्ट वे है टू हेल्प आर इकोनॉमी। आपको पता है एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर की टू हेल्प और बूस्ट आर इकोनॉमी इन सच क्राइसिस। अगर हम देखें, रिलायंस ने इंडिया के फर्म्स के अंदर फोर्ब्स के टॉप 100 वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर के अंदर नाम हासिल किया है एंड यही पर हमारा ये अपडेट आया था। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बट मुझे लगा कि ये आरबीएल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी और उसी के साथ साथ ये वाली अपडेट भी कवर हो जाएगी कि 52nd रैंक पर आया है टॉप 100 रैंक्स के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है रिलायंस टॉप्स इंडियन फर्म्स इन फोर्ब्स। तो इंडियन फर्म्स के अंदर जो फोर्ब्स के 100 टॉप 100 जो है ना, उसके अंदर इंडिया के जो भी ब्रांड्स है उसके अंदर सबसे ऊपर रिलायंस का नाम है, और फोर्ब्स की 100 लिस्ट के अंदर पूरे वर्ल्ड का नाम है, उसके अंदर जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स है सबसे ऊपर रिलायंस है, और जो इसका रैंक है वो 52nd है। तो दोस्तों समझ लेना कि टॉप 60 के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड एज एन एम्प्लॉयर रिलायंस इंडस्ट्रीज आ रही है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा फक्र की बात है। एंड यहीं पर एक चीज़ मुझे पसंद आती है, कि कोई झंझट ही नहीं है, अलग अलग कोई शहर ही नहीं है, सब एक ही जगह पर है। आपको पेट्रोलियम के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली यू कैन गो विद रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंड कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। एंड वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें बड़े बड़े धमाके करते हुए देखने मिलती है, एंड यही मुझे लगता है कि यही एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हमें 2 से 3 दिन से इसके अंदर अपसाइड पर अपसाइड देखने मिल रही थी। एंड अगर हम बात करें पिछले एक महीने से 11% की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाकर दी है। मुझे लगता है कि ये खबर आउट हो गई होगी, आउट मतलब इन द सेंस लोगों ने भाप दिया होगा एंड उन्होंने इधर अच्छा खासा एक महीने से पैसा बनाया है। एंड पिछले 4 दिन से थोड़ा सा कंसोलिडेशन में, मुझे लगता है कि मंडे के मार्केट में जब ये खुलेगा तो थोड़ा सा हमें अपसाइड 2700 प्लस देखने मिल सकता है। 2700 पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, 2700 का एक रेजिस्टेंस टूट जाता है, सो हमें डेफिनेटली 2700 के ऊपर ये स्टॉक आता हुआ देखने मिल सकता है। देन द टारगेट विल डेफिनेटली बी 300। आप देख सकते हो RSI थोड़ा सा ओवरबॉट जोन के अंदर जा रहा है, अभी 70 के आसपास का रहता है ना, 70 को इन्होंने क्रॉस कर दिया है। पिछली बार वीडियो बनाया था तो 70 से नीचे था, मिड रेंज के अंदर था एंड स्लाइटली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स दिस ओवरबॉट जोन, बट अभी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है, हाईली ओवरबॉट जोन में नहीं है, स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में नहीं है, बस थोड़ा सा एक कंसिडर्ड एज ओवरबॉट जोन, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन है। सो आप इसके अंदर अभी अगर आपको पोजीशन बनानी है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज देखिए इन जनरल एक महीने से इसके अंदर तेजी आ रही है एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग मोर अपसाइड फ्रॉम दिस स्टॉक, बिकॉज टेक्निकल्स कुछ भी कहे यार, हमें पता है कि स्टॉक ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया है एंड जब ये पहले भागता था तो भागता किस तरह से था वो तो हमें पता ही है। पिछले एक साल में जहाँ कंपनीज 250% रिटर्न दे रही है, वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको 24% रिटर्न दे रही है। अगर आपने
आपने ये जो तेजी है ये तेजी को पकड़ा नहीं है, सो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर ये तेजी और बढ़ेगी। सो अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, सो दिस इज द राइट टाइम, और नाउ और नेवर, बिकॉज होल्ड एंड गेट गोल्ड, ये एक चीज मैंने अभी रीड करी एंड मुझे ये पसंद आ गई, होल्ड एंड गेट गोल्ड। नाउ दिस इज माय टैगलाइन कि होल्ड एंड गेट गोल्ड, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर गेटिंग होल्ड एंड गेट गोल्ड। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बता ही दिया मैंने, सपोर्ट नहीं बताया बिकॉज सपोर्ट इस स्टॉक में है ही नहीं, आई डोंट थिंक ये स्टॉक गिरेगा। रेजिस्टेंस एक बता दिया, एंड टारगेट्स एंड लेवल्स सारी चीजें डिस्कस हो गई है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ मुझसे छूट गया हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।